विप्र शील गुणहीना शूद्र नगुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसी चौपाई पर विवाद रहा है। यह हमेशा शूद्र के ऊपर आक्षेप लगा है कि ब्राह्मणों ने शूद्र को नीचा दिखाया है। तो इसी चौपाई को आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं। सबसे पहले गुड आफ्टरनून दोस्तों, आइए देखें उसके प्रसंग में कि ये चौपाई कब और कहां आती है। इसके आगे और पीछे की चौपाइयों की भी व्याख्या हम करेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये जो आई हुई चौपाई है ये कैसे ऊपर वाले चौपाइयों से मेल खाती है या उसका क्या प्रसंग बनता है, किस प्रसंग में ये चौपाई कही गई है, इसी की व्याख्या हम आपको बताएंगे। चलिए देर ना करते हुए हम चौपाई की तरफ ले चलते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक इस चौपाई की व्याख्या देखिए। निश्चित ही आप आत्मबोधित होंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी कि इस चौपाई की वास्तविक व्याख्या क्या है, क्या होनी चाहिए और क्या सर बता रहे हैं। तो आइए देरी ना करते हुए हम पहले चौपाई की तरफ चलते हैं कि वो चौपाई वहां संकुल लता पिटब घन कानन बहुखग मृगता गज पंचानन। इसके पहले हम देखें कि इसका प्रसंग क्या है। इसका प्रसंग यही है कि जिसमें कबंध और श्री राम के वार्तालाप के बारे में बताया गया है। तो कबंध ऋषि कौन थे या कबंध के बारे में प्रसंग क्या है और ये प्रसंग कहां से लिया गया है। ये प्रसंग वास्तव में अरण्य कांड से लिया गया है, जहां राम लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में भटक रहे हैं। अर्थात वो जंगल में सीता की खोज तलाश कर रहे हैं, वो उसमें भटक रहे हैं कि सीता कहाँ है, किस रास्ते से गई हैं, कौन ले गया है। ये सारी मंजर वहां पर उपस्थित है। और कबंध की बात करें तो कबंध जो है वो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण एक विशालकाय शरीर उनका बन गया है। अर्थात ये कह लीजिए कि उनका जो भारी भरकम शरीर है, उनका सर जो है धड़ में घुस गया है, उनका एक नेत्र रह गया है, उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। ये कबंध का स्वरूप है और उनका पैर भी जो है धड़ में क्या हुआ है, उसमें फंस गया है या दब गया है। कहने का मतलब सर और पैर दोनों धड़ में आकर के इकट्ठा हो गए हैं। उनके पास दो हाथ है जो बहुत लंबी भुजाएं हैं, जो अपना शिकार उन्हीं हाथों के माध्यम से बढ़ा करके वो करता है, एक ही जगह बैठा रहता है। वो श्राप दुर्वासा ऋषि ने उसको दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि कबंध जो हैं वो गंधर्व के रहने वाले हैं। गंधर्व के कहा जाता है कि गंधर्व में जो रहने वाले हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छे होते हैं, यानी उनका रूप रंग बहुत ही सुंदर होता है और वो कहने का मतलब देखने योग्य होते हैं। लेकिन ये जो कबंध जी हैं, इन्होंने दुर्वासा ऋषि को परेशान कर रखा था। अर्थात दुर्वासा ऋषि जी जब कोई अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे या पूजा पाठ करते थे, तो उसमें कबंध जाकर के विघ्न पहुंचाता था, जिससे कबंध दुर्वासा ऋषि ने उसके रुष्ट होकर के क्रोध में आकर के कबंध को श्राप दे दिया था कि तुम इसी तरीके से अब रहोगे। तो वही शरीर इनको मिला कि उसके बड़े बड़े बाल थे, केवल माथे पर एक आंख थी और दो लंबे हाथ थे, दो बड़ी भुजा थी, बाकी पैर और सर दोनों धड़ में समा गए थे। तो वो एक जगह बैठ करके इधर उधर जो शिकार कर लेते थे अपने हाथ के माध्यम से, वही खाते पीते थे उस जंगल में, लेकिन चल फिर नहीं सकते थे। फिर उसने बहुत क्षमा याचना मांगी कि सर मुझे दुर्वासा गुरुजी मुझे जो है इस तरीके का सांप मत दीजिए, या इस सांप को कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से हमारा उद्धार होगा। तो इसमें इंद्र भी शामिल है। तो कहने का मतलब यह है कि वहीं पर यह बात आई कि एक कबंध का उद्धार कैसे होगा। तो ऋषियों ने कहा कि ऐसा है कि जब श्री राम के दर्शन होंगे आपके
और श्री राम आपको वध करेंगे, यानी कबंध आपका वध श्री राम के द्वारा जब होगा तब आप पुनः अपनी शरीर पा जाओगे। यह प्रसंग रहा है इसके पहले। लेकिन अब यहाँ जो प्रसंग है, जो चौपाई की प्रसंग है, वो इस तरीके से रही है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता की खोज में वन में भटक रहे हैं और रास्ते में क्या क्या है यहाँ देखते हैं। संकुल लता बिटब घन कानन, यानी संकुल घना, लता माने लताओं से घिरा हुआ, बिटब माने जंगल, घन कानन यानी कानन के अंदर, जंगल के अंदर बहुत से पेड़, घने पेड़ लताओं से घिरे हुए हैं। बहु खग मृग तह गज पंचानन, वहां बहुत से खग यानी पक्षी, मृग और शेर रहा करते हैं। आवत पंथ कबंध निपाता, तो आवत पंथ आते हुए रास्ते में कबंध निपाता, कबंध को मार दिया। किसने मार दिया? रामचंद्र, श्री राम ने कबंध का वध कर दिया। अर्थात रास्ते में ही कबंध मिलता है, उसी जंगल में, जिस जंगल में जो जंगल घना है, बिटप है, ठीक उसी घने जंगल में राम और लक्ष्मण को ये कबंध दिखाई पड़ता है, तो उसका वध करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि कबंध के पास से जब गुजरते हैं तो कबंध एक जगह बैठे बैठे दोनों भाइयों को अपनी भुजाओं में जकड़ लेता है और लक्ष्मण जो है क्रोधित होकर तलवार से उसकी दोनों भुजाओं को काट देते, यानी दोनों हाथ को काट देते हैं। और फिर वो कबंध कहता है कि मुझे काट दिए या हमारी भुजाओं को काट दिए तो इस तरीके से मेरा उद्धार नहीं होगा, बल्कि मुझे एक गड्ढे में डाल करके जला दीजिए, आग लगा दीजिए, तब मेरा कल्याण होगा। अर्थात वहां पर श्री रामचंद्र जी वैसा ही किया कि कबंध को एक गड्ढे में डालकर उसको आग लगा दी। कहीं सब कहीं साप कह बाता, जब इतना करने के बाद जब होश में आया तो उसने कहीं सब कहीं साप कह बाता, तब उसने श्री रामचंद्र जी से साप की बात बताई। अर्थात दुर्वासा ऋषि ने जो कबंध को श्राप दिया था वो सारी घटनाओं को श्री राम से कबंध ने बताया। फिर आगे की चौपाई क्या आती है देखिए, उसमें कबंध क्या कहता है। दुर्वासा मोहिदीन सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। दुर्वासा ऋषि ने मुझे साप दिया था कि तुम एक बड़े भयंकर राक्षस बन जाओगे, और वही चीज मेरे साथ हुआ। प्रभु पद पेख मिटा सो पापा, और प्रभु के पैर यानी चरण को देख करके मेरे साप मिट जाएंगे। अर्थात श्री राम जी आपके पैरों के चरण को छू करके या पा करके मेरे सभी पाप जो है खत्म हो जाएंगे। सुनु गंधर्व कहूं महितोई, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। अर्थात यहाँ गंधर्व से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, हे गंधर्व, हे कबंध, तुम सुनो, अर्थात मेरी बात को सुनो। मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल दोही, अर्थात मुझे यह शोभा नहीं देता है कि तुम ब्रह्म कुल के द्रोही बनो। अर्थात मुझे यह शोभा नहीं देता है कि तुम ब्रह्म कुल को कुछ कहो या उनके ऊपर क्रोधित हो या उन्हें परेशान करो। इस तरीके से रामचंद्र जी कबंध यानी गंधर्व को कह रहे हैं कि इस तरीके से ब्रह्म कुल के द्रोही होने से ये शोभा नहीं देता। अर्थात ब्राह्मण को परेशान करना ये शोभा नहीं देता है। आगे एक दोहा आया हुआ है, उस दोहे में क्या कहते हैं देखिए। मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसुर से हो। मन से क्रम वचन, ठीक, मन और कर्म और वचन से कपट तज, और कपट को त्याग करके जो कर भूसुर से, जो ब्राह्मण की सेवा करता है, मोह समेत बिरंच शिव बसता कर सब देव। अर्थात रामचंद्र जी कहते हैं कि मोह समेत मेरे सहित बिरंची ब्रह्मा शिव बसता कर सब देव। तो कहने का तात्पर्य है कि मुझसे मेरे साथ ब्रह्मा शिव सभी उस इंसान के बस में हो जाया करते हैं। अर्थात
जो मन कर्म वचन और कपट को त्याग कर करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस आदमी के बस में रामचंद्र जी हो जा रहे हैं और ब्रह्मा जी हो रहे हैं, शिव जी हो जा रहे हैं। अर्थात कहने का कि ये सभी देवता उसके बस में हो जाया करते हैं। तो आइए उस चौपाई की बात करते हैं जिस चौपाई में विवाद रहा है। सारा प्रसंग आप ऊपर सुन रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे वाले चौपाई में क्या कहा गया है। सापत ताड़त परुष कहंता, सापत साप देने वाला, ताड़त माने मारने वाला, परुष कहंता माने कठोर वचन कहने वाला, विप्र पूज्य अस गांव संता, ऐसे ब्राह्मण जो साप देते हो, ताड़त माने मारते हो, परुष माने कठोर वचन कहते हो, ये तीनों चीजें दुर्वासा ऋषि के लिए आई हुई है। यही मेरा कहने का तात्पर्य था कि जो दुर्वासा ऋषि जी हैं वो क्रोधित स्वभाव के हैं, तो उनके लिए साप देने वाले हैं, ताड़त माने मारने वाले भी हैं, और परुष कांता और कठोर वचन भी वो कहते हैं। विप्र पूज्य अस गांव संता, और ब्राह्मण लोग पूज्य अस गांव जनता, ऐसे ब्राह्मण को पूजा किया जाता है, ऐसा संत लोग कहते हैं या गाते हैं। कैसे लोगों की पूजा होती है ब्राह्मण होने की? सापत ताड़त परुष कहंता, जो साप देता हो, जो मारता हो, जो कठोर वचन कहता हो, ऐसे ब्राह्मण को भी पूजा जाना चाहिए, ऐसा संत लोग कहते हैं या गाया करते हैं। आइए देखें, पूजिया विप्रशील गुणहीना, यही वो चौपाई है जिस पर विवादित रहा है, जिस पर बड़े बड़े शोध किए गए हैं। लेकिन आज हम किसको बता रहे हैं कि क्या इसका अर्थ हो रहा है। पूजिया विप्र यानी पूजिया, यहां अगर देखा जाए तो ये आज्ञा दी जा रही है ब्राह्मण की, यानी पूजिया विप्र, ब्राह्मणों की पूजा, शील गुणहीना, जो शील गुणों से हीन है। अर्थात यहां शील गुण मतलब दया करुणा अगर जिसके अंदर नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की पूजा की जानी चाहिए। अर्थात दुर्वासा ऋषि जी जो है वो शील गुण से हीन है, अर्थात वो क्रोधित स्वभाव के हैं, उनके अंदर शील गुण नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे दुर्वासा ऋषि की पूजा की जानी चाहिए। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र लोग यानी शूद्र जातियां जो हैं, न गुण गण, न गुण जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, गण माने समूह, गण समूह यानी गुणों का समूह, ज्ञान माने ज्ञान यानी गुणों के समूहों का ज्ञान जिस शूद्र के अंदर नहीं है। अर्थात यहां कह रहे हैं तुलसीदास जी कि शूद्र जो होते हैं वो गुणों से हीन होते हैं, गुणों से प्रवीण नहीं होते हैं। अर्थात इस व्याख्या में ये नहीं दिखाया गया है कि शूद्र कितना भी ज्ञानी हो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यहाँ ये कदापि नहीं है, यहाँ ज्ञान का निषेध है। अर्थात जो शूद्र जातियां होती हैं वो गुण ज्ञान से में प्रवीण नहीं होती हैं, वो ये यहाँ दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो ब्राह्मण शील गुण से हीन हो, अर्थात ज्ञानी तो हो लेकिन शील गुणों से हीन हो, ऐसे ब्राह्मण की पूजा की जानी चाहिए। लेकिन शूद्र तो ज्ञान होता ही नहीं, उनके अंदर कोई गुण होता ही नहीं है, शील का हो या क्रोध गुण हो या तमो रजो जो भी गुण है वह शूद्र के अंदर नहीं होते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। अर्थात ये नहीं कहा गया है कि ऐसे शूद्र को पूजना नहीं चाहिए। यहाँ यह भी बात आ सकती है कि अगर शूद्र पढ़ लिख ले, अगर ज्ञानी हो जाए तो उसकी पूजा की जानी चाहिए। अर्थात उसके अंदर अगर गुण आ गए हैं तो उसकी पूजा होनी चाहिए। ऐसे शूद्रों को नहीं पूजा जाता जिसके अंदर कोई गुण ज्ञान नहीं है। यहाँ पूजने की भी बात नहीं कही गई है, यहाँ केवल यह दिखाया गया है कि शूद्र लोग जो होते हैं गणों से हीन होते हैं, उसमें प्रवीण
नहीं होते हैं। यहाँ तुलसीदास ने एक आक्षेप जरूर डाल दिया है शूद्र के लिए, क्योंकि उनकी चौपाइयों में बार बार शूद्र शब्द आता है, तो इसका मतलब है कि उनको और कोई शब्द नहीं मिलता, वो शूद्र को ला करके डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास अपनी चौपाई को जोड़ने के लिए शूद्र का इस्तेमाल करते हैं, और उनके दिमाग में शूद्र के प्रति कुछ ना कुछ हीन भावना जरूर है, जो बार बार इस तरीके से इस यानी रामचरितमानस की चौपाइयों में आया करती है। क्योंकि इनके ऊपर जातिवाद का आक्षेप भी कई साहित्यकारों ने लगा भी दिया है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनका जो अर्थ होता है वो सीधा सीधा निकलता है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि शूद्र जो है पूजने के योग्य नहीं है। ये इसमें यह बताया गया है कि शूद्र जो होता है वो ज्ञान गुणों से हीन होता है। अब इसका अर्थ चाहे जो आप लगा लीजिए, चाहे कह लीजिए नहीं पूजा जा सकता, चाहे जो कर लीजिए। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखी मन भावा। अर्थात कही निज धर्म ताहि समझावा, यह अपने निजी धर्म को रामचंद्र जी समझाते हैं। निज पद प्रीत देखी मन भावा, और निज पद और अपने निजी पैरों की प्रीत को देख करके उनके मन को भा जाता है। रघुपति चरण कमल सिर नाई, तो रघुपति चरण, रघुपति माने श्री रामचंद्र जी के चरणों, कमलवत चरणों के सिर में अपने सिर को झुका देता है। गाये गगन आपन गति पाई, इस प्रकार से वो अपने चरण को, अपने सर को रामचंद्र जी के चरणों में जब झुका देता है तो अपनी पहली वाली गति वो पा जाता है। तो इस प्रकार से आपने इस रामचरितमानस की चौपाई की व्याख्या देखी, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ही सूटेबल है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।